भैया ये अच्छा नहीं कर रहे आप। मैंने तो आपको देवता समझा था और आपने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। कमरे के बाहर से मालती ने अपने पति संतोष को तेज आवाज में कहते सुना कि तभी एक और आवाज कमरे में गूंजी। मैंने कह दिया ना, मेरा फैसला यही है, यही था और यही रहेगा, समझा? अब तू जा सकता है। मालती ने अभी ये सुना ही था कि अगले ही पल दरवाजा खुला और मालती के पति संतोष ने झटके में दरवाजा खोला। गुस्से में मुंह फुलाए ऊपर अपने कमरे की ओर चल दिए। मालती भी अपने पति के पीछे जाना चाहती थी कि तभी घर में ध्रुव आ गया। ध्रुव स्कूल से वापस आया ही था कि तभी उसकी मम्मी मालती ने कहा, ध्रुव सीधे मेरे साथ ऊपर आ। ध्रुव ने जिद करते हुए कहा, मम्मी अभी ताई जी से चीज लेकर आता हूँ। ताई जी का नाम सुनते ही मालती ने ध्रुव को ऐसी नजरों से देखा कि ध्रुव एक पल को वहीं ठहर गया। सीधे ऊपर आता है या नहीं, या वहीं आकर तेरी पिटाई करूं? खबरदार जो तेरी ताई जी के कमरे में गया। अपनी माँ का ये विकराल रूप देखकर ध्रुव डर गया और सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर में जब माँ मालती उसके कमरे में आई तो ध्रुव ने उदास मन से कहा, क्या हुआ मम्मी? आपको पता है ना, ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती हैं। अभी स्वीटी भी आ रही होगी, वो सारी चीज उसे दे देंगी। मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, वो मुझे देंगी भी नहीं। ध्रुव की बात सुन मालती ने फिर से कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास गया, और स्वीटी को भी मैं देख रही हूँ, उसे भी आते ही सीधा ऊपर बुलाती हूँ। तभी नीचे स्वीटी की बस आकर रुकी। मालती ने उसे भी बुला लिया। दोनों भाई बहन अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा थे। स्वीटी ने आते ही पूछा, मम्मी क्या हो गया? ताई जी से कोई बात हो गई है क्या? मालती ने स्वीटी से भी गुस्से में कहा, तुम बच्चे हो, इस सब में मत पड़ो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारे पापा गए हैं कहीं किराए पर मकान ढूंढने, मिलते ही चले जाएंगे। ये सुनकर ध्रुव बोला, लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। बोला ना कुछ नहीं हुआ, चलो खाना खाकर पढ़ने बैठो। शाम को पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। हालत ये थी कि प्रेमपाल और उसकी पत्नी सपना और बेटा पंकज तीनों ही अपने घर से बाहर नहीं निकले। इधर मालती और उनके पति संतोष भी बहुत कम बात कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को आंगन में बैठकर बातें, हंसी मजाक और ठहाके गूंजते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरों में किसी किराएदार की तरह कैद थे। ध्रुव और स्वीटी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात है। अगले दिन सुबह मालती ने दोनों भाई बहन को जल्दी उठा दिया था और खुद सारा सामान पैक करके तैयार होकर बैठ चुकी थी। थोड़ी देर में संतोष गाड़ी लेकर भी आ गया था और सब लोग मिलकर सामान चढ़ाने लगे थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों भाई बहन ताऊजी और ताईजी को देखना चाह रहे थे, लेकिन वो दोनों अपने बेटे पंकज के साथ अपने कमरे में बंद थे। और देखते ही देखते संतोष अपनी पत्नी मालती और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। सालों से जो परिवार एक साथ रह रहा था, अचानक सब बिखर गया। संतोष और मालती एक किराए के मकान में चले गए थे, लेकिन फिर एक रात 2 बजे प्रेमपाल के मोबाइल की घंटी बजी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद बंद हो गई। प्रेमपाल ने उठकर देखा तो ये संतोष का फोन था। उन्होंने सपना को जगाया, पर इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। इस बार प्रेमपाल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से स्वीटी की रोने की आवाज आ रही थी। ताऊजी पता नहीं पापा को क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गए। बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। स्वीटी की बात सुनते ही प्रेमपाल को सदमा लगा था। उसने तुरंत ही स्वीटी से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं भी आ रहा हूँ। प्रेमपाल सपना और पंकज को लेकर तुरंत संतोष के घर पहुंच गए और तभी डॉक्टर भी घर पर आ गए। दरअसल प्रेमपाल ने डॉक्टर को घर से निकलते ही फोन कर दिया था। डॉक्टर ने पहुंचकर संतोष की नब्ज चेक करी और फिर एकदम से बोला, माइनर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर के कहते ही प्रेमपाल ने अपनी गाड़ी निकाली और संतोष और मालती को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इधर सपना दोनों भाई बहन ध्रुव और स्वीटी को संभालने लगी। पर सच बात तो ये थी कि सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल गया। 2 दिन में संतोष ठीक हो गया और उसने भी सपना के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी आज आप लोग ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिए। मालती की बात सुनकर संतोष ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही संतोष बोला, तू बस आराम कर, बाकी सब भूल जा।
कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे जाने के बाद हमें बहुत पछतावा हुआ। गलती तो इंसान से ही होती है, इसीलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरी दोनों बच्चों के नाम कर दी है। कागज घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। ये सुनते ही संतोष बोला, नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। कि अचानक ही सपना संतोष को बीच में रोकते हुए बोली, खबरदार, जो बुरा बोला तो तू मेरा देवर है, पर मैंने पंकज में और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। पंकज को दुकान अलग इसलिए करवाई थी कि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएंगे, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया, या हम समझा ही नहीं पाए। ताऊ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस आपको फोन कर दिया। एक बार लगा आप बात नहीं करोगे, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। इस पर प्रेमपाल ने स्वीटी को संभालते हुए कहा, बेटी, तेरा बाप बाद में है, पहले मेरा छोटा भाई है। तभी मालती का भी सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसने भी सपना के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी, आज आप लोग ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिए। मालती की बात सुनकर संतोष ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही संतोष बोला, तू बस आराम कर, बाकी सब भूल जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे जाने के बाद हमें बहुत पछतावा हुआ। गलती तो इंसान से ही होती है, इसीलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरी दोनों बच्चों के नाम कर दी है। कागज घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। ये सुनते ही संतोष बोला, नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। कि अचानक ही सपना संतोष को बीच में रोकते हुए बोली, खबरदार, जो बुरा बोला तो तू मेरा देवर है, पर मैंने पंकज में और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। पंकज को दुकान अलग इसलिए करवाई थी कि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएंगे, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया, या हम समझा ही नहीं पाए। सभी एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, तभी पंकज बोला, क्या मेरी बहन स्वीटी मुझे राखी बांधेगी? 4 साल हो गए, मेरी कलाई सूनी पड़ी है। ये सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। सब अपने पुराने मकान में वापस आ गए और नए मकान को किराए पर दे दिया।